नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 2.5 लाख के पार। अब तक करीब 7,000 लोगों की कोरोना ले चुका है जान। हरियाणा में लगातार जारी है कोरोना वायरस का कहर। पिछले 24 घंटे में मिले 496 नए कोरोना के मामले। अब तक 28 लोगों की गई जान। महेंद्रगढ़ पुलिस चौकी में 2 आरोपी मिले कोरोना पॉजिटिव। पुलिस परिसर को किया गया सैनिटाइज। जारी किए गए नए निर्देश। और अनलॉक 1 फेज 2 में मंदिर, मॉल, रेस्टोरेंट खुले। सरकार के निर्देशों का करना होगा पालन। गेट के बाहर रखना होगा सैनिटाइजर। अब खबरों की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा से लगातार जो कोरोना वायरस के आंकड़े हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जस्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से 400 का आंकड़ा पार हुआ है। 496 नए संक्रमित पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। अब तक राज्य में हो चुकी है 28 लोगों की मौत। और कलानौर के करौथा में भी एक और कोरोना पॉजिटिव मामला मिला है। इस वक्त की बड़ी महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जस्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। 496 मामले पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से हरियाणा में सामने आए हैं, जो कि सरकार की नींद उड़ाने के लिए काफी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जस्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। कोरोना वायरस से संक्रमित हुए लोगों का वैश्विक आंकड़ा बढ़कर 70 लाख पार कर चुका है। वहीं महामारी की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या 4 लाख से ज्यादा हो चुकी है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया के 213 देशों में सुबह तक कुल 70,81,000 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से मरने वालों की संख्या 4,05,000 रही है। हालांकि इस दौरान 34,55,099 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित देश अमेरिका में कुल 1,12,469 मौतों के साथ ही संक्रमण के सबसे ज्यादा 20,07,449 मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के 6,91,692 मामलों के साथ में ब्राजील इसके साथ दूसरा सबसे प्रभावित देश है, जबकि रूस में 4,67,673 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर है। ब्राजील में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ब्राजील के बाद रूस और भारत में संक्रमितों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो वहीं भारत में कोरोना के मामले 2,50,000 के पार जा चुके हैं और अब तक करीब 7,000 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कोरोना वायरस का जबरदस्त कहर लगातार जारी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,000 पार कर चुका है। ताजा जानकारी के मुताबिक 24 घंटे में 496 मामले सामने आए हैं। वहीं 194 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। गुरुग्राम में 230 मामलों के साथ ही अब फरीदाबाद में 56 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के मामले 4,448 पहुंच चुके हैं। हरियाणा में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर है। जिले के स्वास्थ्य और प्रशासन से जुड़े अधिकारियों को महामारी के बचाव के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक प्रदेश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या जहां 4,448 पर पहुंच चुकी है, तो वहीं कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,946 है। वहीं इस महामारी की चपेट में आकर अब तक हरियाणा में 28 लोगों की मौत हो चुकी है। महेंद्रगढ़ में कुछ कोरोना पॉजिटिव की और रिपोर्ट सामने आई, जिसमें 2 आरोपियों की भी कोरोना की पुष्टि हुई है। एसएचओ नवल किशोर ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 जून को हमारे जांच अधिकारियों द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन उनका कोविड टेस्ट करवाया गया था। उन्हें न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। आज डॉक्टरों के माध्यम से हमें सूचना मिली है कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इसलिए एहतियात के तौर पर पूरे पुलिस परिसर को सैनिटाइज करवाया गया है। सभी पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी से भी पूछताछ की जाए तो उचित दूरी बनाकर ही सभी सुरक्षा के एहतियात बरत कर ही कार्य किया जाए। 2 जून को हमारे जो आईओ थे अपने देवेंद्र सब इंस्पेक्टर, उनके द्वारा 2 अक्यूज्ड 307 के थे, एक 306 का था, एक अपने उनको अरेस्ट किया था। अरेस्ट करने के बाद अगले दिन कोविड टेस्ट कराया जाकर
वहाँ नारनौल जेल में बंद करवाया गया था। जो आज उनकी सुबह हमें सूचना डॉक्टरों से के माध्यम से मिली है कि वे दोनों केस जो व्यक्ति हमने जेल में बंद कराए थे वे पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। हरियाणा भर में लगातार कोरोना के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में जींद में भी नए आंकड़े प्रशासन की नींद उड़ा रहे हैं। अब जींद में तीसरे दिन भी 4 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि जींद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 14 हो चुकी है। जो 4 केस नए मामले आए हैं उनमें एक नाइजीरिया, 2 गुरुग्राम, एक मानेसर और एक किसी फैक्ट्री में काम करता है और एक दिल्ली से दवाई लाने का काम करता है। ये सभी लोग सामने आए हैं। देखिए, आज हमारे ज़िले में 4 केस पॉजिटिव आ गए हैं। एक केस तो फ़ॉरेन से आया था, वो होटल में रुका हुआ था, और 2 केस है, एक केस गुड़गांव से, एक मानेसर से आया था, और एक केस जो जींद पटियाला चौक का है वो दिल्ली से आया था 30/5 को। तो ये इस तरह से बाहर का इन्फेक्शन है, अपने लोकल कम्युनिटी का इन्फेक्शन नहीं लगता। अभी हमारे ये लगा लो आप 14 एक्टिव केस हो गए हैं और 26 अपने घर में आ गए। अनलॉक 1 में आज से रियायतों का दूसरा दौर शुरू हो रहा है। लॉकडाउन बंद रहे देश के हजारों धार्मिक स्थल आज से खुलने जा रहे हैं। हालांकि हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड समेत कई अन्य राज्यों में अभी सभी धार्मिक स्थलों के कपाट नहीं खुलेंगे। उधर श्री वैष्णो देवी की यात्रा भी अभी शुरू नहीं होगी। धार्मिक स्थलों के अलावा आज से होटल, सैलून, रेस्टोरेंट भी शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। आज से दिल्ली में मॉल और रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। अनलॉक होते सिस्टम के सामने कोरोना का बढ़ता ग्राफ कड़वी हकीकत है। सरकार के तमाम दावों के बीच हालात किसी से छिपे नहीं हैं। दिल्ली में कोरोना बम फट चुका है। अब तक राजधानी में 27,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते लंबे समय के बाद आज यमुनानगर में धार्मिक स्थल खुल चुके हैं। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना जाना जारी है। वहीं सभी जगह सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस और सभी नियमों का पालन भी किया जा रहा है। मंदिरों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और मंदिर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्क लगाए गए हैं। मंदिर खुलने को लेकर सुबह सुबह पहुंचे श्रद्धालु बेहद उत्साहित नजर आए हैं। आप सभी का यही कहना था कि हम अभी सभी नियमों का पालन करेंगे और हमें बेहद खुशी है कि हम इस पल का इंतजार बड़े लंबे समय से कर रहे थे। अंबाला शहर स्थित एशिया की सबसे बड़ी होलसेल कपड़ा मार्केट में कई राज्यों से लोग कपड़ा खरीदने के लिए आते हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने हर दुकान में पहुंचकर व्यापारियों, ग्राहकों और दुकान पर काम करने वालों की स्क्रीनिंग की है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सही मास्क पहनने के प्रति भी जागरूक किया है। दुकानदार स्वास्थ्य विभाग की इस पहल से काफी खुश नजर आए हैं। उन्होंने इसके लिए स्वास्थ्य विभाग का धन्यवाद भी किया है। रोहतक में लगातार बढ़ते कोरोना के संक्रमितों को लेकर अब प्रशासन और भी सख्त हो चुका है और ऐसे में रोहतक के बाजारों को सैनिटाइज कराने का काम भी तेजी से किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। आपको बता दें कि इससे पहले उपायुक्त ने निर्देश जारी करके कहा था कि रोहतक में खुले में थूकने पर अब सख्ती से निपटा जाएगा और जो लोग बिना मास्क के अपने घरों से निकल रहे हैं उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के समय में फ्रंटलाइन पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों की नौकरी अब खतरे में है। कोरोना योद्धा कहे जाने वाले ये कर्मचारी अपनी नौकरी बचाने को लेकर अब सड़कों पर आ चुके हैं। ये वो कच्चे कर्मचारी हैं जो कई सालों से करनाल के कल्पना चावला और सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जिनमें सफाई कर्मचारियों से लेकर सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉय, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स जैसे पदों पर काम कर रहे थे। सरकार ने इन्हें पहले ही नौकरी से हटाने के निर्देश जारी कर दिए थे, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से निर्देश होल्ड पर चला गया था। वहीं अब फिर से जुलाई से इन्हें काम पर आने से मना कर दिया गया है और ऐसे में करनाल में कच्चे स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है और स्वास्थ्य मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। कच्चे कर्मचारियों को निकालने के सरकार की तरफ से निर्देश आ चुके हैं, जिसके चलते सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए तमाम प्रदेश भर में जगह जगह पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किए हैं। प्रदर्शन किया गया, ये प्रदर्शन इसलिए किया गया कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी द्वारा एक फरमान जारी किया गया 1 जुलाई के बाद स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो ठेका कर्मचारी लग रहे हैं उनको नौकरी से निकाला जाएगा। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। कोरोना को हराना है, देश को जिताना है। सभी कोरोना फाइटर्स को सलाम। शर्मा जी, दीमक वाले, नाम ही काफी है। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park.
Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।